देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोरक्षनाथ का पीठ जो है हमेशा हिंदू समाज में समरसता लाने के लिए काम किया है और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज से लेकर के पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज से लेकर के जितने उस नाथ संप्रदाय के पूज्य संत हुए हैं गोरक्ष पीठ गोरखपुर के, उन सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और जो 450 वर्षों का हिंदू का माथे पर जो गुलामी का प्रतीक का ये जो झांटा था, जो 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है भव्य मंदिर का, जो है कि बम से लगा करके तोप से वो तोड़ दिया और उसी मलबे को साफ करा करके इस सनातन धर्म के माथे पर कलंक का ढांचा बाबर के नाम से खड़ा कर दिया, जिसको गोरक्ष पीठ के पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के ही नेतृत्व में और पूज्य अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, पूज्य शंकराचार्य के नेतृत्व में, पूज्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में ही और संपूर्ण हिंदू समाज में एक जागरण का भाव पैदा हुआ और हिंदू समाज ने हनुमान जी का रूप धारण करके बजरंग दल के रूप में आकर के अपने स्वरूप को दिखाया और स्वरूप को दिखा करके इस कलंक के ढांचे को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और आज शुभ घड़ी वो आ गई है कि उस गुलामी के प्रतीक के चिन्हों को हटाने के बाद भगवान का नया घर का निर्माण हो, उनके मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो और उस भव्य मंदिर में भगवान प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुनः जैसे वो खेलते थे और पूरे विश्व का जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे, जो पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, उसी रूप में प्रख्यात हो, हम सब वही चाहते हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के महंत अवैधनाथ जी महाराज के अपने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी उस दिन हम लोग देख रहे थे कि अस्थाई मंदिर में कैसे रामलला को उन्होंने गोद में उठा करके और एक अस्थाई मंदिर में उन्होंने स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का जो परंपरा है उस परंपरा को और आगे बढ़ करके पूज्य योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 5 तारीख को शुभ घड़ी आ गई है जिस जन्मभूमि पर हम लोग 550 वर्षों से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान से बार बार प्रार्थना हम लोग करते थे, पूजा पाठ जब हम लोग करते थे तो एक बार कहते थे, हे प्रभु आपका भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको दूर कराइए। भगवान आज दूर कर रहे हैं। और अभी भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण न हो, जो नहीं चाहते हैं वही राक्षसी शक्ति है, और जो चाहते हैं कि राम जी का मंदिर वही देवता है, वही देवता है। तो ये जितने मुसलमान हैं, ईसाई हैं और उसके बाद इनके जो सहयोगी जो अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू हूँ, ये सब राक्षस हैं। ये सब राक्षस चाहते हैं कि ये मंदिर न बने, इसलिए कभी हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करते हैं राहुल गांधी के सहयोगी, तो कभी किसी के सहयोगी बन करके जाकर के इस काम को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमको लगता है कि भगवान राम और हनुमान जी साक्षात ये जो है कि कलयुग में संग शक्ति के रूप में आकर के उन्होंने सभी बाधाओं को दूर करके और 5 तारीख को मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रथम ईंट रखेंगे और पूरे विश्व को इन राक्षसी शक्तियों को एक संदेश देंगे कि जो तुम राम के कभी काल्पनिक बताते थे कि राम तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं, राम सेतु ये कहाँ से आ गया, राम जन्मभूमि का मंदिर कहाँ से आ गया, ये कृष्ण का मंदिर कहाँ से आ गया, ये सब बकवास का खेल है। तो आज उस विश्व के जो राक्षसी शक्तियाँ हैं उनको भी एक संदेश जाएगा। इसलिए हमारे भारत एक आध्यात्मिक देश है और पूरे विश्व का कभी गुरु था, पुनः उस गुरु के ही पद पर आसीन करने के लिए इस हमारे राम जी का मंदिर यानी कि राष्ट्र मंदिर है, इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण उनके हाथों से हो रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज के हाथों से हो रहा है। और भाजपा को किसी ने वोट दिया है, वह सब राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में उसका एक वोट जो है कि एक ईंटा का बराबर हुआ है। हम उन सबसे निवेदन करते हैं कि 5 तारीख को अपने घरों पर ही रह करके श्री हनुमान जी का पाठ करें, लोग विजय महामंत्र का जाप करें, प्रसाद वितरण करें। और रात्रि में जैसे लंका से वापस माता जानकी के साथ पूरा भगवान राम आए थे, जिस तरह से अयोध्या वासियों ने सहयोग और स्वागत किया था, पूरा दीपावली मना करके उसी प्रकार से स्वागत करें और दीपावली मनाएं। इससे खुशी से बढ़कर क्या बात हो सकती। ये कोटि कोट हिंदू समाज के लिए परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि 500 वर्षों से हिंदू समाज ने जो लड़ाई लड़ी, लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, वो नौजवान कोठारी बंधु जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने सीने पे गोली खाई, उन सब के
बलिदान का परिणाम स्वरूप आज हम लोग को ये दिव्य दिन देखने के अवसर प्राप्त होने वाला है कि यहाँ पे राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद एक हिंदू हैं, इस नाते उनको हिंदू व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है, व्यक्तिगत उनकी आस्था हिंदू धर्म में है, इस कारण से उनको जरूर आना चाहिए। हम सब उनका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं और हम लोग प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ का शिलान्यास भूमि पूजन होने जा रहा है। समस्त हिंदू जनमानस बहुत ज़्यादा उत्साह से लबरेज है और ये इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जल्दी जल्दी 5 अगस्त आए और हम सब उसका क्षण के साक्षी बने कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा ये भूमि पूजन हो। हाँ 5 तारीख अयोध्या की एकदम तस्वीर हाँ तकदीर बदल जाएगी राम जन्मभूमि 5 तारीख के बाद। और मोदी जब आएंगे तो राम जन्मभूमि बने शिलान्यास होगा तो वही लाके जो है तो अयोध्या का तस्वीर बदल जाएगा। क्या क्या सोच रहे हैं कि क्या सब हो जाएगा? तो यहाँ पर सब व्यवस्था ठीक है और कोनो गड़बड़ी नहीं है। यहाँ सब एकदम रोड शोड सब चौड़ा हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। पहले क्या गड़बड़ी? पहले कोई गड़बड़ी नहीं था यहाँ, जैसे था तैसे मेला पार हो जाता था, मेला हो जाता था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ किसी का कोई परेशानी नहीं हुआ जब से अयोध्या में है। जब से अयोध्या में किसी को मेला चाहे 10 लाख पब्लिक आते हैं तो किसी ना कोई परेशानी नहीं। प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते सीधा चले आते हैं। यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। जब मन जाएगा तो उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं, ऐसा हनुमान जी का छाया है यहाँ। यहाँ कोई गड़बड़ी किसी के हाथ से किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा दुकानदारों को परेशानी फैल रहा है, बाकी वैसे हनुमान जी चाहेंगे परेशानी नहीं फैलेगा। क्या परेशानी फैल रही है? ये जो चौड़ा हो रहा है रोड, किसी का दुकान छोटा है किसी का बड़ा है, इसी नाते कोई फ़ायदा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हनुमान जी चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी राम जन्मभूमि बन जाएगा, नया अयोध्या बस जाएगा, भगवान दया से भगवान अपने बस जाएंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे अमीर हो गरीब हो सबको भगवान देते हैं, दाल रोटी सबको मिलता है। 14 वर्षों से दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उसके माध्यम से मैंने अयोध्या की भूमि को देखा है कि पूरे विश्व का मूल केंद्र है ये। माने पूरे विश्व में बाह्य संसार की मूल धरती अयोध्या है, जिसमें सहजई अविरल और अपार प्रेम भरा हुआ है, जिसको निशाचरों ने, अंधकार ने, माया ने घेर रखा था। लेकिन स्वयं राम का काम श्री राम ही करा रहे हैं। योगी मोदी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से श्री राम के प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से भगवान श्री राम अपना कार्य करा रहे हैं। मुझ में यह क्षमता सहज ही है 14 वर्षों से कि मैं जो बातें कह रहा हूँ कि यह धरती पूरे विश्व का मूल स्थान है, पूरे विश्व की मूल धरती है, मैं इसको आप में से भी लोगों को दिखा सकता हूँ। मुझ में वह क्षमता आज भी है। मैं सनातन धर्म को प्रकट और प्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, वह क्षमता मुझ में 14 वर्षों से है। कम से कम हज़ारों लोगों को मैंने दिखाया भी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप में से किसी को भी जिसमें जरा सा भी श्रद्धा हो, मैं इस धरती के रहस्य को दिखा सकता हूँ। निशाचरों ने बहुत पहले से घेर रखा था। वरदान के द्वारा, हमारे शास्त्र कहते हैं वरदान के द्वारा वरदानी शक्तियों ने इसे घेर रखा था। यद्यपि ये कहाँ से सिद्धि प्राप्त की? कैसे आपको मिला? मुझे बचपन से तलाश थी कि मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। मेरे भेष को न देखिए, मेरी वास्तविकता यह है कि 24 घंटे में 22 घंटे कम से कम मैं साधना करता हूँ। 24 घंटे में 22 घंटे 14 वर्ष हो गए। आत्मबोध, शब्द बोध, स्वरूप बोध, सारी शक्तियों का बोध, जो भी अंतर शक्तियाँ हमारे सनातन शास्त्रों में है, वह मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ जरा सा भी श्रद्धा करने के लिए मंदिर बन रहा है। अरे खुश नहीं, सनातन धर्म का प्राण आ गया वापस। जीवन रहित था सनातन धर्म और निशाचरों ने घेरा था। और यह भी मैं कहता हूँ कि 3 वर्ष 4 वर्ष जितने दिन लगेंगे हमारे श्री राम प्रभु के मंदिर के निर्माण में, उतने दिन में ही पूरे विश्व में सनातन धर्म समेत इस भारत का गौरव सर्वोपरि होगा। यह पूर्णतः कहता हूँ, आप इसको लिख करके रखिएगा कि ज़रूर से ज़रूर 3-4 वर्ष में जितने दिन सनातन धर्म को माने मंदिर बनने में लगेगा, उतने दिन में ही हमारा भारत विश्व का सिरमौर होगा, आदर्श होगा। विश्व में सनातन धर्म का भी आदर्श प्रकट होने वाला है। प्रकाश का पर्व शुरू हो चुका है। इमोशंस तो वैसे अच्छा है, जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं कि राम मंदिर जब टूटा तो मतलब कि कैसे क्या हुआ, बस अभी तक कहानियाँ सुन रहे थे। अब उसको असली में देखने जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
देखने से तो लग रहा है बहुत बदलने वाला है, पर अब देखिए वो होता क्या है। बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर? अब बदलाव के साथ साथ रोडें चौड़ी हो रही हैं। अब यहाँ से जो दुकानदार हैं वो तो कहाँ जाएंगे, उनका तो कोई पता है नहीं। अच्छाई के लिए बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या है? एक्सेप्ट तो दोनों हैं 50-50। अगर दुकानदारों के लिए भी सही है तो भी ठीक, नहीं तो फिर बाकी दो ये लोग तो हैं ही